हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग कल के वीडियो में गेस्टाल्टवादी थ्योरी यानी सूझ का सिद्धांत के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग पारिस्थितिकी मॉडल के बारे में भी कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। तो चलिए आज हम लोग जीन पियाजे यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि टीचिंग एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, इस टॉपिक का एक एक पॉइंट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे जीन पियाजे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये याद नहीं हो पा रहा है कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, तो आप लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जीन पियाजे, यानी कि जीन पियाजे को ले लीजिए प्याज से, और जब हम लोग सब्जी बनाते हैं तो जब अगर प्याज ज़्यादा पड़ जाता है तो हो जाता है सब्जी मीठी, तो उससे हो जाएगा स्वीट, यानी कि स्विट्जरलैंड। यानी कि जीन पियाजे जी जो थे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इसमें अगला पॉइंट है विकास का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। यानी कि संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, मानसिक विकास का अध्ययन किया था। क्या जो है संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, मानसिक विकास का अध्ययन किया था। अगला इसमें इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है, इसका और अदर नेम हो जाएगा विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत। अगला पॉइंट है पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैचुरेशन आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। यानी कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं और जो जो वो अपनी लाइफ में वस्तुएं देखते हैं उसको वो लोग अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, यानी कि उसका एक कंसेप्ट बना लेते हैं उसके बारे में। अगला इसमें है डिफिनीसन। डिफिनीसन क्या है देखते हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। क्या जो जीन पियाजे हैं बच्चों को क्या कहे हैं? नन्हे वैज्ञानिक कहे हैं। ये जो बच्चे होते हैं इनके अनुसार संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यानी कि संसार के बारे में इनके सामने जो चीज़ भी आती है उसको एक अलग नज़रिए से देखते हैं, वो अलग तरह से सोचते हैं। अगला चलिए देखते हैं क्या है संज्ञानात्मक विकास का कंसेप्ट क्या है। चलिए देखते हैं। अनुकूलन, इसमें फर्स्ट है अनुकूलन, यानी कि एडाप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रियाएं हैं। क्या वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रियाएं हैं। पहला इसमें है आत्मसात्करण। क्या है पहला? आत्मसात्करण, यानी कि एसिमिलेशन। क्या है? एसिमिलेशन। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। क्या पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना जो है आत्मसात्करण कहलाता है। मान लीजिए कोई बच्चा है छोटा सा और उसने जो है ब्लैक कलर का कुत्ता देख लिया, तो अपने माँ से पूछेगा, अपने परिवारजन से पूछेगा कि ये क्या है, तो उन लोग बताएंगे कि ये कुत्ता है। फिर उसके बाद वैसे ही सेम वो सफ़ेद कलर का कुत्ता देख लिया, तो वो फिर से पूछेगा कि ये क्या है, तो वो उसके माता पिता बताएंगे कि ये भी बेटा कुत्ता ही है। तो मान लीजिए वो पूर्व ज्ञान में तो वो जान रहा था कि ये कुत्ता ब्लैक कलर का, क्योंकि वो पहले देखा था। फिर उसके बाद जब वाइट कलर का देखेगा तो वो आत्मसात कर लेगा कि कुत्ता वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है और अदर कलर के भी हो सकते हैं। यानी कि पूर्व ज्ञान में अपने नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसात्करण करना आत्मसात्करण कहलाता है।
दूसरा है इसमें समायोजन। क्या? दूसरा है समायोजन। एक्यूमुडेशन। क्या? एक्यूमुडेशन। पूरी ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। क्या? पूर्व ज्ञान में थोड़ा परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। मान लीजिए बच्चा छोटा है और काले कलर का एक पक्षी आ गया, तो उसने कहा मम्मा देखो पक्षी आ गया, चिड़िया आ गई। तो उसकी माँ ने बताया कि नहीं बेटा, ये चिड़िया है लेकिन इसका नाम कौवा है। तो उसको पता चल गया कि कौवा जो है काले कलर का होता है। फिर उसके बाद किसी दिन काले कलर का फिर कोई पक्षी आया, तो उसने कहा माम देखो कौवा आ गया। तो उसकी माता ने कहा कि नहीं बेटा, ये कौवा नहीं कोयल है। तो अपने ज्ञान में थोड़ा सा परिवर्तन करके वो जान गया कि कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन इनके आवाज़ में फ़र्क होता है। कौवा काव काव करता है और कोयल जो है मीठी बोलती है। अगला है फ्रेंड्स साम्य धारणा संतुलन एक्यूबिरेशन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। यानी कि अगला है फ्रेंड्स स्किम्स। स्किम्स किसी काम को करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है, क्योंकि उसे पता है कि रोने से दूध मिलेगा। यानी कि जब बच्चा रोएगा तो उसे दूध मिलेगा, क्योंकि वो उसको पता है कि रोने से ही दूध मिलेगा, क्योंकि वो कह तो सकता नहीं कि मुझे दूध चाहिए। अगला है इसमें स्कीम्स यानी स्कीमा। क्या है अगला? स्कीमा। शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं एक्टिव जो माइंड से जुड़ी रहती है। जैसे छोटा बच्चा बाल पकड़ता है, आइसक्रीम चूसता है। यानी कि शरीर के साथ साथ वो उसका माइंड भी काम करता है, यानी कि शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ वो मानसिक क्रियाएं भी करता है। इसे ही क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। अगला चलिए देखते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। क्या? पियाजे ने क्या पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। इसमें पहला है संवेदी पेशी अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। यह 2 वर्ष मतलब 0 से 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। या बच्चा इसमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जैसे मुंह, नाक, कान, इन सब चीज़ों से सीखता है। इसमें अगला है पॉइंट, इसमें वस्तु अस्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। मान लीजिए बच्चे को भूख लगी है, तो उसको पता है कि उसकी माँ जिंदा है, मतलब माँ है आसपास, और उसकी आंखों के सामने ना रहते हुए भी जब उसको भूख लगती है तो वो रोता है और उसकी माँ उसके पास आ जाती है। दूसरा इसमें है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। फ्रेंड्स इसमें डैश देना भूल गया है। ये 2 से 7 वर्ष तक होता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है जीववाद, यानी कि एनिमिज्म। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता तो उसे जीववाद कहते हैं। जब फ्रेंड्स बच्चे 2 से 7 वर्ष के बीच में होते हैं तो आपने देखा होगा कि वो अपने गुड्डे गुड़ियों से भी बात करते रहते हैं, यानी कि उन लोगों को सजीव और निर्जीव के बारे में कुछ पता नहीं होता है, किसमें जीव है किसमें नहीं है। अहम केंद्रिता इकोसेंट्रिज्म। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। हम केंद्रिता का मतलब कि बच्चे जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उन लोगों को लगता है कि सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा मैं ही हूँ, मेरी ये चीज़ सबसे अच्छी है।
अपलटावी, इसमें बच्चा वस्तुओं संख्याओं समस्या को उलटना पलटना नहीं सीखता। यानी कि जब बच्चे को मान लीजिए हम लोग ने 4+6 दे दिया तो उन्होंने बता दिया कि 10 होगा। अब वही पलट करके हम लोगों ने दे दिया कि 6+4 कितना होगा, तो उन लोगों ने नहीं बता पाया। इसी को अपलटावी कहते हैं। ये जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ये भी एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। 5वां इसमें है केंद्रीकरण। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देते हैं तो उसे केंद्रीकरण कहते हैं। अगला इसमें तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स, इसको हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।